नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा अडानी ग्रुप के सबसे पुराने जॉइंट वेंचर के बारे में जो खत्म होने जा रहा है। दी अडानी विल्मार जेवी इज कमिंग टू एन एंड। और ये पूरी डील क्यों हो रही है, क्यों अडानी इस सेक्टर से एग्जिट करना चाहता है, इसके क्या रीजंस हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और भारत की इकोनॉमी के अंदर ये पूरा सेक्टर ओवरऑल कहाँ स्टैंड करता है, इन्हीं सब पॉइंट्स की चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। तो दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले याद रखिए कि वर्ल्ड अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप 2025 या 2026 के यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ आप इस एग्जाम की फुल प्रूफ तैयारी कर सकते हैं। और याद रखिए 8 जनवरी यानी कि आज के दिन अगर आप इस ऑफर को अवेल करते हैं तो आपको यहां पर कुछ स्पेशल प्राइसेस मिल जाएंगी इफ यू यूज द कोड महिपाल। क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड द फर्स्ट कमेंट बिलो और आपको आगे सारी जानकारी मिल जाएगी। याद रखिए ये हमारा एक स्पेशल ऑफर है जिसमें अश्योर्ड सक्सेस ऑफर करी जा रही है। अब इसके अंदर क्या है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, उनको आप यहां पॉज करके पढ़ लीजिए। कुल मिला के आप अगर 2025 का या 26 का एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं तो आपको आगे वाले साल के लिए भी कंटिन्यूड एक्सेस मिलता रहेगा क्लासेस का, बशर्ते आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी करते हैं तो। और हमारे नए बैचेस जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं तो इनमें जल्द से जल्द आप एनरोल कीजिए। तो दोस्तों अडानी ग्रुप भारत के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर्स में से एक है। इसका अगर आप टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो इट इज समवेयर अराउंड 200 बिलियन यूएस डॉलर। तो 200 बिलियन यूएस डॉलर बहुत बड़ी रकम है। एक समय ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गया था कुछ साल पहले, लेकिन उसके बाद कुछ स्कैंडल सामने आए थे जिनके चलते इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ी सी कम हो गई थी। लेकिन फिर भी ये इंडिया के टॉप 4 बिजनेस घरानों में से एक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कीप्स ऑन चेंजिंग। इसके जो ओनर हैं, जो मेन स्टेक होल्डर हैं, दैट इज मिस्टर गौतम अडानी। और गौतम अडानी भारत के पहले दूसरे सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में ऊपर नीचे होते रहते हैं। सो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप्स इन इंडिया राइट नाउ। और अडानी ग्रुप बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। पोर्ट्स, एग्रीकल्चर बिजनेस, लॉजिस्टिक्स यानी ट्रांसपोर्टेशन, पावर, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सब तरह के सेक्टर्स के अंदर अडानी ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। इस कंपनी की शुरुआत जो है 1988 में काफी छोटे स्तर पर होती है। गौतम अडानी इनकी फैमिली एक बिजनेस फैमिली थी, बट दे डिड नॉट हैव ए वेरी बिग बिजनेस। एक नॉर्मल सा छोटा सा बिजनेस था जिसको गौतम अडानी और फिर उनके भाइयों ने मिलकर इसे बड़ा बना दिया। काफी बड़ा ग्रुप बन चुका है एंड इन द लास्ट 35 ईयर्स इट हैज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट्स ऑफ इंडिया। अच्छा, इनके कुछ खास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, जैसे मुंद्रा पोर्ट। ये पोर्ट गुजरात के अंदर है, भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। और अडानी पावर लिमिटेड जो है ये देश का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट चलाता है। और कुछ साल पहले ये कंपनी कंट्रोवर्सी में रही थी बिकॉज ऑफ अ माइन विच इज द कारमाइकल कोल माइन। तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक कोल माइन है, एक रेलवे प्रोजेक्ट है। काफी सारे एनवायरमेंटल इश्यूज यहाँ पर सामने आए थे, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि भारत की कंपनी विदेशों में जाकर इतना बड़ा माइनिंग ऑपरेशन चला रही है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप के सबसे पुराने जेवी के बारे में। तो पहले तो ये समझ लो ये जॉइंट वेंचर क्या होता है। देखिए भारत के अंदर बहुत सी कंपनीज हैं जो अपना बिजनेस एक विदेशी कंपनी के साथ मिलकर चलाती हैं। आपने कई सारे नाम सुने होंगे जैसे बजाज अलियांज, टाटा एआईए, टाटा एआईजी। ये सारे कंपनीज एक प्रकार के जॉइंट वेंचर हैं जिसमें एक मल्टीनेशनल कंपनी या कोई विदेशी कंपनी आकर पैसा लगाती है और एक भारतीय कंपनी भी पैसा लगाती है। दोनों मिलकर काम करते हैं, बिजनेस चलाते हैं। इसमें होता ये कि देखिए भारतीय कंपनियों का यहाँ पर अच्छा नेटवर्क होता है, उनके सेल्स मार्केटिंग चैनल्स होते हैं, और विदेशी कंपनी जो है वो अपनी एक्सपर्टीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और फंड्स, पैसा लेकर आती हैं। तो इसीलिए भारत के अंदर जेवीज काफी सक्सेसफुल रहे हैं और कई जॉइंट वेंचर्स हुए 1990s में, जिनमें से एक काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ऑयल सेक्टर में हुआ था। तो दैट वाज द अडानी विल्मार जॉइंट वेंचर। तो 1999 में अडानी एक्सपोर्ट्स, जो कि उस समय प्राइमरीली एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी हुआ करती थी अडानी, तो उन्होंने विल्मार कंपनी के साथ एक जेवी किया। अडानी विल्मार इसको नाम दिया गया और उस समय ये $6 मिलियन की कंपनी थी। और आज आप देखिए आफ्टर 25 ईयर्स इनके 24 भारत के अंदर प्लांट्स हैं, यानी 24 फैक्ट्रीज है जहां पर ये रिफाइंड ऑयल को बनाते हैं, और 10 राज्यों के अंदर इनकी फैक्ट्रीज या फिर ये प्लांट्स हैं, और पूरे भारत के अंदर ये ऑयल मिलता है। ये पीले कलर का डब्बा फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल, आई एम श्योर आपने इसका कभी ना कभी ऐड देखा होगा या आपके घर में भी ये पाया जाता होगा। सो इट इज़ अ वेरी हाउस होल्ड, वेरी कॉमनली नोन हाउस होल्ड ब्रांड इन इंडिया। बहुत ही आम है भारत के घरों के अंदर फॉर्च्यून का ऑयल यूज किया जाना। आज के समय इस कंपनी का मार्केट कैप $5 बिलियन है। अच्छा, जहां तक मैं बात कर रहा था मार्केट कैप की, तो अब आप नोटिस करेंगे कि अब 200-150 बिलियन के अंदर अडानी ग्रुप के लिए ये कंपनी कोई बहुत बड़ी नहीं है। इट इज जस्ट 5 बिलियन आउट ऑफ 200 बिलियन। $200 बिलियन टोटल मार्केट कैप है। रेवेन्यू वाइज अगर आप देखो तो दे आर डूइंग $36 बिलियन ऑफ रेवेन्यू। ये इनका पिछले साल का रेवेन्यू है, तो ये भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्पेशली पिछले 10 सालों में इनकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। तो $36 बिलियन के साथ इन्होंने रेवेन्यू के साथ काफी बड़ी छलांग मारी है। अब लेकिन बात यह है कि
ऑयल बिजनेस में अडानी क्यों है? तो देखिए, अडानी इस बिजनेस में उस समय एंटर हुआ था जब इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स रिफाइंड ऑयल सेगमेंट में नहीं थे। देखिए, भारत का क्या कल्चर है कि लोग अपने या तो घर के अंदर ही तेल बना लेते थे, या फिर मोस्टली घरों के आसपास मोहल्ले में कोई तेल बनाने वाली एक लोकल वर्कशॉप होती थी, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। राजस्थान में उसे घानी कहते हैं। सो इट वॉज अ वेरी लोकलाइज्ड प्रोसेस। यहाँ पर कोई बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं थे। ठीक है, कुछ कंपनीज थी लोकल, बट दे वर नॉट लाइक इंटरनेशनल कंपनीज जो पूरे भारत के सभी राज्यों में ऑपरेट कर रही हो। तो उस समय जब अडानी यहां पर एंटर करता है तो दे डिड वेरी वेल। तो अडानी और विल्मार का जेवी, जिसमें फॉर्चून नाम का एक ब्रांड है उनका, ये काफी सक्सेसफुल रहा और इसने धीरे धीरे मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखिए इतनी बढ़ा दी कि ऑलमोस्ट 17% मार्केट इन्हीं का है। तो अगर भारत के अंदर आप ये रिफाइंड ऑयल का मार्केट देखेंगे, ये वो तेल है जिनसे आप खाना बनाते हैं। भाई द वे, अभी भी किसी को अगर डाउट हो तो मैं बता दूं, तो खाने में इस्तेमाल होने वाला तेल, घी, ये सब बनाया जाता है इनके द्वारा। तो इसका 2,15,000 करोड़ का टोटल मार्केट साइज है इस इंडस्ट्री का, और जिसमें से 17% अकेला अडानी विल्मार ग्रुप के पास है। तो इनके मल्टीपल ब्रांड्स हैं और इसके अंदर सबसे पॉपुलर ब्रांड इज फॉर्चून। तो दूसरी भी कई कंपनीज हैं, रुचि सोया, इमामी एग्रोटेक, कारगिल इंडिया, बंजी इंडिया, मैरिको, बट आई एम प्रिटी श्योर आपने इनमें से कुछ ब्रांड्स के नाम सुने होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्चून ही है। उसके अलावा सफोला, डालडा, ये सारे भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड्स हैं जो फेमस हैं, हाउस होल्ड ब्रांड्स हैं। बट देन अगेन 17% ओनली वन कंपनी, और बाकी सबका देखिए सिंगल डिजिट के अंदर मार्केट शेयर है। तो दैट मेक श्योर कि अडानी विल्मार इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन दिस इंडस्ट्री। तो अब अडानी इसे एग्जिट क्यों कर रहा है? ये कोई लॉस मेकिंग बिजनेस नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट्स इससे आ रहे हैं, अच्छा पैसा बन रहा है। तो देखिए, अब हो ये रहा है, अडानी ग्रुप ने कहा कि हम अपना पूरा स्टेक विल्मार को बेच देंगे, यानी कि उनकी जो पार्टनर है, अब हम 50-50 के बजाय हम पूरा स्टेक इन्हीं को बेचकर निकलना चाहते हैं। इस बिजनेस से हमें बाहर निकलना है। और विल्मार एक सिंगापुर की कंपनी है, वहाँ का ये पुराना प्लेयर है, पुराना ग्रुप है, और उनको ये अपना सारा स्टेक जो है बेच देना चाहते हैं। और कुछ स्टेक ओपन मार्केट में भी बेचा जाएगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। कुल मिला के $2 बिलियन इस पूरी सेल से अडानी ग्रुप को मिल जाएंगे। और ये डील इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए, यूएस की सरकार ने अडानी ग्रुप पर कुछ ब्राइबरी के आरोप लगाए थे। उसके बाद से ये पहली मेजर डील है जो अडानी ग्रुप कर रहा है। तो देखिए, एज ऑफ टुडे अडानी विल्मार इज अ लिस्टेड कंपनी। 3 साल पहले इनकी लिस्टिंग हुई थी। और भारत के स्टॉक मार्केट्स में एक रूल होता है कि अगर कोई भी कंपनी लिस्टेड है तो 3 साल के बाद में, आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ लिस्टिंग, उसमें 75% ओनरशिप प्रमोटर्स की यानी कि मालिकों की हो सकती है, और 25% जनता की शेयर होल्डिंग होनी जरूरी है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स, आपके और मेरे जैसे लोग जो इन कंपनीज के शेयर खरीदते हैं, उनकी होल्डिंग होनी चाहिए। तो अभी क्या है कि विल्मार के अंदर ये प्रमोटर होल्डिंग 85 के आसपास है। तो इनका टारगेट है कि इसको पब्लिक को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। टारगेट क्या है उनके लिए, जरूरी है मार्च के एंड तक ये करना। तो एज ऑफ राइट नाउ कंपनी की ओनरशिप क्या है, 44% अडानी एंटरप्राइजेस, जो कि उनका पेरेंट ग्रुप है अडानी ग्रुप का, वो ओन करता है। 44% इज ओन्ड बाय विल्मार इंटरनेशनल, सिंगापुर की कंपनी, और 12% शेयर होल्डर्स के पास है। ऑलराइट, लेकिन अब इसको ये लोग चेंज करके क्या करेंगे, ये 44 वाला जो है ये या तो पूरा अडानी से विल्मार के पास जाएगा और कुछ हिस्सा इसमें से पब्लिक के पास भी जाएगा। सो एट द एंड ऑफ दिस डील, ये पूरी डील समाप्त होने के बाद 75% इस कंपनी को विल्मार ओन करेगा, और वो इसका नाम भी विल्मार ग्रुप ही रखने वाले हैं, और 25% जनता के पास आ जाएगा। ये सब कुछ मार्च के अंत तक हो जाने की पूरी उम्मीद है। सो अडानी एंटरप्राइजेस जो है, अब वो अडानी विल्मार के अंदर कोई भी स्टेक नहीं रखना चाहती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये पूरा डाइवेस्टमेंट क्यों किया जा रहा है। देखिए, डाइवेस्टमेंट का मतलब है कि अडानी ग्रुप अपने आप को इस विल्मार ग्रुप से अलग क्यों करना चाह रहा है। मेन रीजन ये बताया जा रहा है कि अडानी ग्रुप नाउ नो मोर वांट्स टू बी इन द ऑयल बिजनेस। ये लोग अब चाहते ही नहीं है कि हम ऑयल के बिजनेस में रहे, क्योंकि आज से 25 साल पहले इनके लिए महत्वपूर्ण बिजनेस था, एक बहुत ही अपकमिंग बिजनेस था। इसने अडानी ग्रुप को बहुत प्रॉफिट भी दिया है, आज भी प्रॉफिटेबल है। लेकिन अब अडानी ग्रुप को ऐसा लगता है कि हमारे लिए कोर बिजनेस बन के रह चुका है एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स। तो आप जानते ही हो कि अडानी ग्रुप पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, बहुत कुछ ऑपरेट करता है। लॉजिस्टिक्स के अंदर उनका बहुत बड़ा एम्पायर है, और एनर्जी, खास करके ग्रीन एनर्जी के अंदर ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। बहुत सारे नए नए प्लांट, सोलर एनर्जी और साथ में विंड एनर्जी, सभी में अडानी एंटर कर चुका है। तो अब इनको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज आवर कोर बिजनेस, तो ये एग्रीकल्चर या एग्रोटेक बिजनेस में हमें नहीं रहना चाहिए। सो नाउ दिस बिजनेस, दैट इज द ऑयल बिजनेस, डज नॉट अलाइन विद द ग्रुप्स कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इमेज।
तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में ही खेलना चाहते हैं तो आप ऑयल कंपनी को ओन करके क्या हासिल कर लेंगे। एक और रीजन है जो कंपनी ने ओपनली नहीं बताया है, लेकिन ये एनालिस्ट के द्वारा बताया गया है कि ये बिजनेस अब बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप नहीं निकाल सकते। ये कोई ऐसा स्केलेबल बिजनेस नहीं है कि आज आप इसमें से 10 रुपये कमा रहे हैं तो 10 साल बाद आप 100 रुपये कमा लेंगे, नहीं। ये एक स्टेबल बिजनेस है जिसमें से आप अगर 10-12% ग्रोथ या 10-12% प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो वो उतना ही प्रॉफिट रहने वाला है, कभी इसमें 10 का 50% या 80% प्रॉफिट नहीं आने वाला है। सो ये स्केलेबिलिटी नहीं है। आप समझ रहे हैं स्केलेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि ये बिजनेस मल्टीपल टाइम्स ग्रो नहीं कर सकता है, ये धीरे धीरे ग्रो करेगा। हो सकता है डाउनफॉल भी आ जाए, बीच में कुछ साल थे जब इनमें डिप भी आया था इस बिजनेस के अंदर। और एक और बहुत बड़ा रीजन कि जब एग्जिट करके इनको $2 बिलियन मिलेंगे तो इनके पास एक फ्रेश कैश आ जाएगा, एकदम से इनके पास पैसा आ जाएगा। ये फंडिंग का इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर सकते हैं। $2 बिलियन में आप 4-5 एयरपोर्ट खरीद सकते हो, आप एक नया पोर्ट जो है उसको पूरा रेनोवेट करके अपने अंडर में ले सकते हो। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो अडानी ग्रुप अब पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये फंडिंग डालना चाहेगा, तो इसीलिए उन्हें ये पैसा शायद चाहिए, एंड दैट इज द रीजन दैट दे आर गोइंग आउट ऑफ दिस अडानी विल्मार जॉइंट वेंचर। तो दोस्तों याद रखिए कि हमारा प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम जो है ये आपको गारंटीड सिलेक्शन दिलवाता है। प्रीलिम्स आपका क्रैक होगा बशर्ते आप हमारी शर्तें पूरी कर देते हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। एंड यू कैन ज्वाइन द बैच दैट इज स्टार्टिंग ऑन 16 जनवरी। हमारे ऑप्शनल के कोर्सेज भी आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम इज ऑन गोइंग, प्लीज डू ज्वाइन दैट इफ यू आर गिविंग यूपीएससी इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।